जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल विद्या नॉलेज क्लासेस में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि सभी क्वेश्चंस जो है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और आज का जो चैप्टर होगा दोस्तों ना पाचन तंत्र, और एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछा ही जाता है दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चंस देख सकते हैं आप कि पाचन किसे कहते हैं, डाइजेशन। न भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना पाचन कहलाते हैं। और पाचन तंत्र के जो है मनुष्य के पाचन तंत्र के यहाँ आप देख सकते हैं ना मुख गुहा, मुख, और ये क्या है ना, ये ग्रासनी होता है। और इसी से क्या होता है, ग्रासनी के से माध्यम से क्या होता है ना, भोजन का जो है आना स्टार्ट होता है। और अ, बड़ी आंत में होते हुए छोटी आंत से होते हुए ये गुदा से बाहर निकल जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ मलाशय कह सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर्स जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो चैप्टर्स हैं लगभग यहाँ आप देख सकते हैं 100% जो है पाचन तंत्र से हैं, डाइजेशन सिस्टम से है, और बेसिक कॉन्सेप्ट है। और क्वेश्चन स्टार्ट होता है, यहाँ देख सकते हैं कि पाचन तंत्र, मनुष्य का जो पाचन तंत्र होता है कि शुरुआत कहाँ से होती है। तो इसका जो शुरुआत होता है वह मुंह से होता है, मुंह से, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन को चबाने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो भोजन की जो चबाने की क्रिया होता है वह चबाना कहलाता है, चबाना। ठीक है, और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होता है दांत की। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस जो है थोड़ा सा दांत से क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं मानव दांत के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मानव दांत। अब यहाँ देखिए ना, इसके दो दो भाग हैं, उसे कृतक कहते हैं। ठीक है, और ये जो यहाँ देख सकते हैं जो 3 लिखा हुआ है ये रदनक है। और ये 4 और 5 जो लिखा हुआ है अग्रच्वर्णक कहलाता है। और 6, 7, 8 जो होता है वह च्वर्णक कहलाता है। ठीक है, 6, 7 और 8 जो है वह च्वर्णक के भाग हैं। अब क्वेश्चंस में ये पूछता है दोस्तों कि कृतंक की संख्या कितनी होती है। तो टोटल जो है 8 होता है। ठीक है, और रदनक का जो संख्या होता है टोटल 4 होते हैं। और अगर च्वर्णक की संख्या 8 होते हैं और चौर्णक की संख्या 12 होते हैं। तो इस प्रकार से टोटल मिला करके आप देख सकते हैं हमारे दांत में, मुंह में दांतों की संख्या जो है 32 होते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में ये पूछा ही जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि कृतंक और अग्रच्वर्णक के दांत जो हैं 8 देख सकते हैं कि 8 और 8 है 16। ठीक है, और अग्रच्वर्णक की संख्या यहाँ 12 है, और जो रदनक है वह 4 है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो क्वेश्चंस हैं और एग्जाम में पूछा जाता है, और इस प्रकार का क्वेश्चंस आपको देखने को मिला। ठीक है, मुंह में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम क्या है। तो मुंह में पाए जाने वाला एंजाइम जो है पायले लाइन है। ठीक है, पायले लाइन है, ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस है एमाइलेज किसे तोड़ता है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ना, स्टार्च होगा। ठीक है, स्टार्च को तोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंह में भोजन को नम करने का कार्य किसे होता है। तो लार का जो है महत्वपूर्ण भूमिका होता है, लार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और लार में कौन सा लार में कौन सा पदार्थ मौजूद होता है जो रोगाणु मारता है। तो इसका जो आंसर्स होगा वह लिशोलाइम होगा, लिशोसाइम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, लिशोसाइम। नेक्स्ट प्रश्न है भोजन को काटने में मदद कौन करता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा वह जीभ होगा, ऑप्शन नंबर ए, जीभ होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है भोजन को पेट तक पहुंचाने का मार्ग क्या कहलाता है। तो क्या होगा ना, ईसोफेगस होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ईसोफेगस। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाचन, पेट के पाचन के लिए कौन सा मुख्य रस जो है निकलता है। तो इसका जो आंसर आएगा गैस्ट्रिक रस निकलता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो है गैस्ट्रिक रस में मुख्यतः एंजाइम कौन सा है। तो इसका जो होगा पेप्सिन होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो है पेट में भोजन का मुख्य रूप से क्या टूटता है। तो वह प्रोटीन को तोड़ता है, प्रोटीन, ऑप्शन नंबर जो होगा वह ए होगा। ठीक है, पेट में उपस्थित अम्ल क्या नाम क्या है। तो इसका जो होगा आंसर वह हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, HCl। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पेट के मुख्य कार्य क्या है। पेट में जो है का मुख्य कार्य क्या होता है। तो प्रोटीन का जो पाचन है वह पाचन का कार्य करता है, मुख्य कार्य यही होता है, पचना।
नेक्स्ट है पेट से भोजन की छोटी आंत तक कब पहुंचता है, तो वह पचने के बाद जो है छोटी आंत तक पहुंचता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देख सकते हैं ना, छोटी आंत में पाचन किससे होता है, तो छोटी आंत में पाचन किससे होता है, तो वह प्रोटीन का, वसा का और कार्बोहाइड्रेट का होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि छोटी आंत में मुख्य एंजाइम कौन से निकलते हैं, तो इसका आंसर होगा लिपेज, एमाइलेज, प्रोटीन, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन रस का निर्माण कहाँ होता है, तो इसका जो आंसर होगा वह जिगर और अग्नाशय में होगा, जिगर और अग्नाशय में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त का कार्य क्या है, तो वसा का पाचन करना, यह पित्त का कार्य है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अग्नाशय में कौन सा रस निकलता है, तो इसका आंसर होगा पैनक्रियाटिक जूस होता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 20 नंबर, छोटी आंत का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है, तो इलियम जो होता है सबसे लंबा हिस्सा होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुओडेनम में क्या प्रवेश करता है, तो भोजन, पीत और पैनक्रियाटिक रस जो है प्रवेश करता है। जेजुनम मुख्य रूप से क्या कार्य करता है, तो पोषक तत्वों के अवशोषण करता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ना, इलियम का क्या कार्य है, तो विटामिन 12 और पाचन अवशोषण का करना, ये कार्य है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है, तो पानी के अवशोषण करना, ऑप्शन नंबर ए कार्य है। नेक्स्ट है, मल का निर्माण कहाँ होता है, तो बड़ी आंत में होता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ जल का क्या होता है ना, अवशोषण हो जाता है। पाचन तंत्र में लार की महत्वपूर्ण मुख्य घटक क्या है, तो सलाइवरी एमाइलेज जो है, ऑप्शन नंबर ए होगा, मुख्य घटक है। वसा का पाचन मुख्य कहाँ होता है, तो वह छोटी आंत में होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है ना, प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है, तो वह पेट में होता है, ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है, तो मुंह और छोटी आंत में होता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है ना, पेप्सिन किसे तोड़ता है, तो वह प्रोटीन को तोड़ता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है ना, लिपेज किससे पचता है, तो वह वसा से पचता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट है एंजाइम एमाइलेज का मुख्य घटक लक्ष्य क्या है, तो वह स्टार्च को शर्करा में बदलना, यह प्रमुख लक्ष्य होता है एंजाइम एमाइलेज का। ठीक है, नेक्स्ट है ना, पाचन में एनर्जी की आवश्यकता कहाँ होती है, तो वह अवशोषण में होता है, अवशोषण में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पीत का रस किससे आता है, तो वह बिलिरुबिन, ऑप्शन नंबर ए से आता है। पित्त किस अंग से निकलता है, तो वह जिगर से निकलता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न जो है, पित्ताशय का क्या कार्य होता है, वह पित्त संग्रह करना, ऑप्शन नंबर ए, पित्त संग्रह करना। मल में मुख्यतः क्या क्या पाया जाता है, तो वह अवशिष्ट, पानी और बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, पाचन तंत्र की दीवार में कौन सी मांसपेशी परत होती है, तो इसका आंसर जाएगा ना, सर्कुलर और लंबी परत होती है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है ना, भोजन को हिलाने और आगे बढ़ाने में कौन मदद करता है, तो मांसपेशीय संकुचन यानी पेरिस्टालिसिस होता है, ऑप्शन नंबर ए करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट का पीएच मान कितना होता है, तो 1.5 से 3.5 होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाचन के दौरान HCl का मुख्य कार्य क्या होता है, तो प्रारंभिक ना प्रोटीन का प्रारंभिक पाचन करना। ठीक है ना, प्रोटीन जो बनता है वह प्रारंभिक में पाचन करना इसका प्रमुख कार्य होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो है वह लार में पीएच कितना होता है, तो 6.5 से 7 होता है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये पीएच मान वैल्यू होता है। अब है ना, पेट में म्यूकस का क्या कार्य होता है, पेट की दीवार की सुरक्षा करना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, अग्नाशय में कौन सी एंजाइम प्रोटीन को तोड़ता है, तो वह ट्रिप्सिन होगा, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नाशय में कौन सा एंजाइम वसा को तोड़ता है? तो इसका एंजाइम होगा लिपिज, ऑप्शन नंबर ए। एंजाइम वसा को तोड़ता है तो वह लिपिज होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नाशय से निकला रस किस मार्ग से छोटी आंत में पहुंचता है? तो होगा डुओडेनम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी आंत में पोषण तत्वों का अवशोषण किस संरचना द्वारा होता है? तो वह वैसिलस संरचना से होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, वैसिलस में मुख्य कोशिका की कौन सी होती है? तो वह एपिथेलियस कोशिकाएं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी आंत की सतह बढ़ाने के लिए क्या विशेष संरचना होती है? तो वह क्रिप्टस और विसिलस होता है, ऑप्शन नंबर ए। मल में पानी की मात्रा कितनी होती है? तो लगभग 75% होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न जो है पाचन तंत्र से है ही है और 51 क्वेश्चंस है। पेट में पेप्सिन किस रूप से सक्रिय होते हैं? तो वह पेप्सिनोजन के रूप में प्रभावित होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ट्रिप्सन किस रूप में अग्नाशय से निकलता है? तो वह ट्रिप्सनोजन से निकलता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है पाचन तंत्र की दीवार में म्यूकोसा का क्या कार्य है? तो ना एंजाइम उत्पादन करना, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिस्टालसिस किस मांसपेशियों पर निर्भर करता है? तो इसका होगा स्मूथ मसल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डिओडेनम में पाचन क्यों आवश्यक होता है? तो क्योंकि यहाँ सभी एंजाइम एवं पित्त मिलते हैं, ऑप्शन नंबर ए होता है। पाचन तंत्र के मुख्य कार्य क्या हैं? तो भोजन के छोटे अवयवों को तोड़ना और अवशोषण करना ये कार्य होता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन, ना पेट का पाइलोरी हिस्सा क्या करता है? तो इसका आंसर होगा भोजन को छोटी आंत में भेजने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है अग्नाशय की मुख्य कार्य क्या है? तो वह पाचक रस और हार्मोन बनाना, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है पाचन तंत्र में वसा का अवशोषण कहाँ होता है? तो वह छोटी आंत में होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है विटामिन के मुख्य आवश्यक कहाँ होते हैं? तो वह बड़ी आंत में होते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। पाचन तंत्र के सबसे लंबा अंग कौन सा है? तो वह छोटी आंत है, ऑप्शन नंबर ए। बड़ी आंत में कौन सी बैक्टीरिया जो है पाए जाते हैं? ई कॉली पाए जाते हैं, ई कॉली, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मल में पाए जाने वाले बैक्टीरिया के क्या लाभ हैं? तो वह विटामिन निर्माण करते हैं, ऑप्शन नंबर एक। पाचन तंत्र में पेट की भूमिका की परत क्या कौन सी होती है? पाचन तंत्र में पेट की जो मुख्य परत जो है वह कौन सी होती है? तो वह म्यूकोसा होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न जो है न पेट के मसल परत का कार्य क्या है? तो वह भोजन को हिलाना और मिलाना ये कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डिओडेनम में पित्त के क्या कार्य हैं? तो इसका आंसर जाएगा नवसा को इमल्सीफाई करना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अग्नाशय का जूस किस तरह का होता है? तो वह क्षारीय होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न जो है ना पेट में भोजन किस रूप से आगे बढ़ता है? तो वह छिला हुआ और गाढ़ा होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है छोटी आंत में पोषक तत्व कैसे अवशोषित करता है? तो इसका आंसर होगा विसिलस और माइक्रोविलिस होता है, विसिलस होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न जो है न मल का मुख्य रंग कैसा होता है? तो वह तो न बिलीरुबिन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न पेट में भोजन की क्रिया मिश्रण किस क्रिया द्वारा होता है? तो इसका आंसर होगा मिक्सिंग क्रिया द्वारा होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट है अग्नाशय में एमाइलेज किसे तोड़ता है? तो वह स्टार्च को तोड़ता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना पेट में म्यूकस परत किससे सुरक्षा करता है? तो एसिड से सुरक्षित करता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है पाचक तंत्र में लंबाई लगभग कितनी होती है? तो वह 9 मीटर होती है, ऑप्शन नंबर ए। पेट का सबसे निचला भाग कौन सा होता है? तो वह पाइलोरस होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा।
नेक्स्ट प्रश्न, लार की मुख्य कार्य क्या है? तो वह स्टार्च के प्रारंभिक पाचन में मदद करता है। ऑप्शन नंबर ए। पेट में एंजाइम पेप्सिन किस रूप से सक्रिय होते हैं? तो वह अम्लीय पीएच में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमाशय का एंजाइम लिपेज किससे पचता है? तो इसका आंसर होगा वसा में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डुओडेनम के पित्त में स्राव किस अंग से होता है? तो इसका होगा जिगर और पित्ताशय से। ऑप्शन नंबर ए होगा। मुंह में भोजन का रासायनिक पाचन किससे होता है? तो इसका आंसर होगा एमाइलेज के होता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, पाचन तंत्र में वसा के अवशोषण कौन सा मुख्य कार्य सहायक होता है? तो इसका आंसर होगा पीत। ऑप्शन नंबर ए। बड़ी आंत में पानी अवशोषण को क्यों होते हैं? तो मल को संघनन बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए। मल में किसकी अधिकता होती है? तो वह बैक्टीरिया की अधिकता होती है। ऑप्शन नंबर ए। पेट को फंडस हिस्सा किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? तो इसका आंसर होगा गैस और भोजन संग्रह के लिए। ऑप्शन नंबर ए। पेट में भोजन के लिए पीएच क्यों अम्लीय होता है? क्योंकि वह पेप्सिन को सक्रिय करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए। डिओडेनम एंजाइम का प्रमुख स्रोत कौन सी है? इसका होगा अग्नाशय। ऑप्शन नंबर ए। जेजुनम में मुख्य रूप से कौन सी पचता है? तो वह पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। अग्नाशय का रच पीएच कितना होता है? तो इसका होगा 8 से 8.5 होता है। ऑप्शन नंबर एक। विसिलस की सतह बढ़ाने के लिए किस अंग की संरचना होना जरूरी होता है? तो वह माइक्रोवेलेस होता है। ऑप्शन नंबर ए। भोजन में पेट के में भोजन का मिश्रण किससे होता है? तो मसल परत से होता है। मसलर परत से। ऑप्शन नंबर ए। डुओडेनम में पाचन के दौरान कौन सा पीएच होता है? तो वह 7 से 8 तक होता है। ऑप्शन नंबर ए। अग्नाशय से निकले पैनक्रियाटिक जूस में क्या होता है? तो होता है लिपेज, ट्रिप्सन और अमाइलेज होता है। ऑप्शन नंबर ए। पेट में म्यूकस किसकी सुरक्षा करता है? तो वह एसियल से। ऑप्शन नंबर ए। मल का रंग किससे आता है? तो वह बिलिरुबिन के कारण। ऑप्शन नंबर ए। पेट में भोजन छोटी आंत में कब भेजता है? तो पचने के बाद। ऑप्शन नंबर ए। पाचन तंत्र में कौन सा अंग केवल पानी अवशोषण करता है? तो वह बड़ी आंत है। ऑप्शन नंबर ए। पानी अवशोषण करता है। छोटी आंत की दीवार में पोषक तत्वों के अवशोषण किस संरचना से होता है? तो वह विसिलस से होता है। ऑप्शन नंबर ए। पेट में अम्ल और एंजाइम की संतुलन करना क्यों जरूरी होता है? तो इसका आंसर होगा पेट की दीवार को नुकसान से बचाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए। पाचन तंत्र का सबसे छोटा अंग कौन सा है? इसका आंसर होगा मुंह। ऑप्शन नंबर ए। पाचन तंत्र में पोषक तत्वों का अंतिम अवशोषण कहाँ होता है? तो वह छोटी आंत में होता है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं पाचन तंत्र से संबंधित क्वेश्चंस 100 प्लस जो है दिया गया है, और हमारे चैनल में हर प्रकार के क्वेश्चन